प्रीवियस क्लास में हमने हेडर एंड फूटर ग्रुप्स के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, जिसका यूज करना हम अपने पहले के क्लासेस में सीख चुके हैं कि अगर हमें अपने पेज पर कोई काम एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर करना होता है तो हम किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज करने के लिए हम लोग डाउन एरो पर क्लिक करते थे और यहाँ पे हमें पहले से बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स के कुछ फॉर्मेट शो होते हैं। अगर हम चाहे तो इन पहले से बने बनाए फॉर्मेट्स का यूज करके हम उसके अंदर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं और अगर चाहे तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज करके अपने अकॉर्डिंग पेज पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके उसमें वर्क कर सकते हैं। और मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम office.com पे जाकर भी हम कुछ और न्यू टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्स में एडिटिंग करके उसकी फॉर्मेटिंग करके सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी ऑप्शन का यूज करके अपने टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो हम पहले इन सब ऑप्शंस का यूज करना सीख चुके हैं, तो हम आज आगे के नए ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं क्विक पार्ट्स। यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। आपने क्विक पार्ट्स के ऑप्शंस जैसे ऑटो टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑप्शन का यूज प्रीवियस क्लास पे सीख लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस का यूज करना देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड। फील्ड ऑप्शन का यूज करके हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे पर्टिकुलर किन्हीं डिजिट्स का एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन जैसा कैलकुलेशंस चाहिए तो हम फील्ड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पेजेस में कुछ नंबर्स लिखे और मुझे इन नंबर्स का एडिशन चाहिए, तो उसके लिए पहले इन नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर इन्हें कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इनको कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, फील्ड ऑप्शन पर जाएंगे, फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कर्सर शो कर रहा है। यहाँ पर आके हम उन डिजिट्स को जिन्हें कॉपी किए थे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही हमें उन नंबर्स का कैलकुलेशन शो करने लगा जिन नंबर्स को हमने कॉपी करके पेस्ट किया था। इसी तरीके से अगर मुझे कुछ नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है तो पहले उन डिजिट्स को लिख लेंगे। अब उन डिजिट्स को लिखने के बाद अगर इनका भी हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए तो इन्हें भी पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और इनके सब्ट्रैक्शन को देखने के लिए और जहाँ पर इनका सब्ट्रैक्शन चाहिए होगा वहाँ पर पहले कर्सर रखेंगे और यहाँ पर क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे और फील्ड ऑप्शन पर जाएंगे, फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे और इन डिजिट्स को भी पेस्ट कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो उनका सब्ट्रैक्शन
जिस जगह पे कर्सर रखा होगा उस जगह पे हमें शो करने लगेगा। तो एक तरीका तो हमारा कैलकुलेशन करने का ये था कि अगर हमने पहले से डॉक्यूमेंट में अपनी डिजिट्स रख रखी है जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है, तो हम उन्हें कॉपी करके ऑप्शन में पेस्ट करके उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि दूसरे तरीके से भी हम उन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली ऑप्शन में जाकर भी हम उन्हें अपनी डिजिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें उन्हें कॉपी या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए क्विक पार्ट्स पे ही जाएंगे, फील्ड पर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला में शो कर रहा है हमारा कर्सर। अब इस जगह पे हम अपनी उन डिजिट्स को टाइप करेंगे जिनको हमें कैलकुलेट करना है और ओके पर क्लिक कर देंगे, तो हमें उनका कैलकुलेशन मिल जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्टली ही इंसर्ट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को। उसके लिए क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, फील्ड पर जाएंगे, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर उन डिजिट्स को टाइप करेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही हमें हमारे कैलकुलेशन की वैल्यू शो करने लगेगी। तो अगर आपने पहले से डॉक्यूमेंट में डिजिट्स लिख रखी है तो आप उन्हें कॉपी पेस्ट करके उनका कैलकुलेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ही ऑप्शन में जाकर अपनी डिजिट्स को टाइप करके उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए क्विक पार्ट्स के डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनको हम डायरेक्टली ही अपने पेज पर यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे वही ऑप्शंस हैं जो हमें टैब्स के अंदर दे रखे हुए हैं। वही ऑप्शन हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर के अंदर भी दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के कवर पेजेस दे रखे हैं, तो अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से भी किसी ऑप्शन को अपने डॉक्यूमेंट पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फूटर्स के फॉर्मेट्स दे रखे हैं, हेडर्स के फॉर्मेट दे रखे हैं। हमें जो भी ऑप्शन अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड कराना है तो हम उसे यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कवर पेज ऐड कराना है तो कवर पेज पर क्लिक करेंगे और आने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा वो कवर पेज का फॉर्मेट भी इंसर्ट हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली किसी भी ऑप्शन को यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक नया पेज ले लेते हैं ताकि आगे के ऑप्शंस को सीख सकें। इंसर्ट टैब पे क्लिक किए और अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज हम अपने किसी वर्ड को एक न्यू लुक देने, एक न्यू फॉर्मेट में काम करने के लिए करते हैं। वर्ड आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें हमारे टेक्स्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो हम अपने किसी कंटेंट को इन वर्ड आर्ट ऑप्शंस के फॉर्मेट में कर सकते हैं। हमें जिस भी फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को ऐड कराना होगा, उस स्टाइल के वर्ड आर्ट डिजाइन पर
क्लिक कर देंगे। अब जो भी हमें वर्ड अपना स्टाइल में अप्लाई करना है वो वर्ड आकर हम यहाँ से टाइप करेंगे और हमारा वो वर्ड उसी स्टाइल पे आएगा जो स्टाइल हमने वहाँ से सेलेक्ट कर रखी थी। अब अगर हम चाहें तो हम अपने इस वर्ड की एडिटिंग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप वर्ड आर्ट स्टाइल ऑप्शन का यूज़ भी पहले सीख चुके हैं। तो अब हम आगे के नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करना सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें हमारे पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को हाईलाइट कराना होता है। उसके लिए हम पहले अपने पेज पर कुछ काम कर लेते हैं। आपने बुक्स वगैरह, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि हमारा जो पैराग्राफ होता है उसका फर्स्ट लेटर हमें हाईलाइट करके दिया होता है। तो अगर हम भी अपने पैराग्राफ के लेटर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमें हमारा जो लेटर हाईलाइट कराना होता है पैराग्राफ के उसका सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाएंगे और डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट है ड्रॉप। अगर हम ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जिसे हमने सेलेक्ट कर रखा था वो हमें हाईलाइट करेगा। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो वर्क था वो मार्जिन के अंदर ही, यानी कि हमारा स्क्वायर फॉर्मेट में टेक्स्ट हमारा विद जो हाईलाइटेड लेटर था वो साथ में ही शो कर रहा है। और अगर इन मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा पैराग्राफ का लेटर होगा जिसे सेलेक्ट कर रखा होगा वो लेफ्ट मार्जिन में हमें हाईलाइट करेगा। तो हम ड्रॉप्ड या इन मार्जिन जिस भी फॉर्मेट में अपने लेटर को हाईलाइट कराना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैराग्राफ का वो लेटर हमें हाईलाइट करेगा। हम यहाँ पर वापस से ड्रॉप कैप ऑप्शन पर आते हैं। नीचे हमें ऑप्शन दे रखा है ड्रॉप कैप ऑप्शन। इस पर क्लिक करके हम लोग अपने अकॉर्डिंग लेटर को हाईलाइट कर सकते हैं और उसके साथ में हम अपने लेटर को किस तरीके से हाईलाइट कराना चाहते हैं उसकी कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है पोजीशन, यहाँ से पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें ड्रॉप्ड वे में अपने लेटर को हाईलाइट कराना है या इन मार्जिन, जैसे मैंने यहाँ पर लिया इन मार्जिन। और नेक्स्ट है फॉन्ट। जो लेटर हाईलाइट करना है उसकी राइटिंग स्टाइल फॉन्ट से ले सकते हैं। यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब डिफरेंट टाइप की राइटिंग स्टाइल दे रखी है। जिस भी राइटिंग स्टाइल में हमें लेटर हाईलाइट कराना होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है लाइंस टू ड्रॉप। लाइंस टू ड्रॉप में हम उन लाइन नंबर को डालेंगे जितनी लाइन में हमें लेटर को हाईलाइट कराना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 6 डाल दिया। अब मुझे अपने लेटर को 6 लाइन में हाईलाइट कराना है तो लाइंस टू ड्रॉप ऑप्शन में जाकर हम लाइन नंबर डाल देंगे ताकि उसी लाइन नंबर तक हमें हमारा लेटर हाईलाइट करे। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। यहाँ से ये सेट कर सकते हैं कि जो हमारा हाईलाइटेड लेटर है वो टेक्स्ट से कितनी दूरी पर हमें हाईलाइट करना है। अप एरो पर
क्लिक करके डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, डाउन एरो पर आकर डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब उसी स्टाइल में जैसे सेटिंग कर रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट लेटर हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से हम अपने लेटर को हाईलाइट करा सकते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करके। अगर हमें हाईलाइटेड वर्ड को नॉर्मल करना है उसके लिए हाईलाइटेड वर्ड पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर नन पर क्लिक कर देंगे। नन पर क्लिक करते ही वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन ऑप्शन का यूज करा के हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी इंडिविजुअल की साइन को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में देखा होगा कि हमें साइन उसमें शो करती है। तो अगर हमें भी अपने किसी डॉक्यूमेंट में कोई सिग्नेचर ऐड करना है तो हम लोग सिग्नेचर लाइन ऑप्शन का यूज करके ऐड करा सकते हैं। सिग्नेचर ऐड कराने के लिए हमें जहाँ पर साइन चाहिए वहाँ पर आकर कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें सिग्नेचर सेटअप का डायलॉग्स बॉक्स मिल जाएगा। अब इस बॉक्स में हम आकर अपने साइन की सेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट हमें शो कर रहा है सजेस्टेड साइनर। यहाँ पे हमें वो नेम देना होगा जिसको अपने साइन डॉक्यूमेंट में ऐड कराने हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हमें जो भी नेम से साइन ऐड करानी है वो आकर यहाँ पे नेम दे देंगे। नेम देने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर शो कर रहा है सजेस्टेड साइनर्स टाइटल। यहाँ पर क्लिक करके हम अपने जो भी साइनर है उसका टाइटल मतलब उसकी पोस्ट भी ऐड करा सकते हैं, उसकी जॉब प्रोफाइल ऐड करा सकते हैं। मतलब जैसे जो साइन कर रहा है उसका क्या पोस्ट है, वो कोई फॉर एग्जांपल मैनेजर है, अकाउंटेंट है या फिर प्रिंसिपल है, तो उसकी जो पोस्ट होगी वो आकर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग दी बैंक मैनेजर, तो यहाँ पर वो दे दिए। आगे हेडिंग उसकी जो भी साइनर होगा उसका टाइटल। नेक्स्ट है सजेस्टेड साइनर ईमेल एड्रेस, और अगर उसे अपना कोई ईमेल एड्रेस भी ऐड करना है तो वो भी यहाँ पर आकर टाइप कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही उस पर्सन का डिजिटली सिग्नेचर डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जो नेम दे रखा होगा वो नेम और यहाँ पर उसकी पोस्ट शो करेगी। तो अगर हमें कोई साइन डिजिटल वे में अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कराना है तो हम सिग्नेचर लाइन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। साइन हटानी है, उससे रिमूव करनी है डॉक्यूमेंट से, तो सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इसके लाइन पर, और हमें डिलीट करने के लिए उसके डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम पर क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट में डेट या टाइम ऐड करा सकते हैं। जहाँ पे भी डेट या टाइम ऐड कराना होगा वहाँ पे क्लिक करके कर्सर ले जाएंगे, डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे। अब डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमें डेट एंड टाइम दे रखे हैं। जिस भी फॉर्मेट पे डेट एंड टाइम चाहिए होगा उस फॉर्मेट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही
करंट डेट एंड करंट टाइम हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाने से पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं। अब इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर पर जाकर काम करके अपने वर्ड के पेज पर इंसर्ट करना होता है। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर शो कर रहे हैं। तो हमें जिस भी सॉफ्टवेयर पे जाकर वर्क करना है हम उस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बिटमैप इमेज सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया। क्लिक करते ही बिटमैप इमेज मतलब पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब जो भी काम हम चाहते हैं कि अपने पेंट पर करके वर्ड के पेज पर ले जाना है तो हम वो वर्क कर लेंगे और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर ले जाने के लिए यहाँ पर पेंट सॉफ्टवेयर के क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमने जो भी काम पेंट पे किया था वो काम हमारा वर्ड के पेज पर आकर इंसर्ट हो जाएगा। अगर काम को डिलीट करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करके हम इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाकर काम करके उसे अपने वर्ड के पेज पर ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करके हम लोग अपनी किसी भी टेक्स्ट फाइल के काम को, जो काम हमने पहले से अपनी टेक्स्ट फाइल में कर रखा है, उसे हम अपने वर्ड के पेज पर, वर्ड डॉक्यूमेंट पे अपनी फाइल में ऐड करा सकते हैं। जिस भी टेक्स्ट फाइल के काम को हमें पेज पर इंसर्ट कराना है उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जिस फाइल को हमने सेलेक्ट कर रखा था उस फाइल का काम हमारी करंट फाइल में आकर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वेशन। इक्वेशन ऑप्शन का यूज हम अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस को अपने पेज पर इंसर्ट करने के लिए करते हैं। यहाँ हमें डिफरेंट टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशंस दे रखी हैं जिन्हें हम अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। जिस भी इक्वेशन को हमें इंसर्ट करना होगा वहाँ पे कर्सर रखेंगे, इक्वेशन ऑप्शन पे जाएंगे। अब जो भी इक्वेशन हमें पेज पे इंसर्ट करनी होगी उस पर आकर हम क्लिक कर देंगे। तो इक्वेशन ऑप्शन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने मैथमेटिकल इक्वेशन को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंबल। सिंबल्स ऑप्शन का यूज हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ सिंबल्स को ऐड करने के लिए करते हैं। हमें यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के सिंबल्स दे रखे होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में भी नहीं शो करते। तो हम उन सिंबल्स का यूज अगर अपने डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं तो हम सिंबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप के सिंबल्स को ऐड करके काम कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमें कोई सिंबल ऐड करना है
तो हम यहाँ पर सिंबल ऑप्शन पे जाएंगे और डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सिंबल शो कर रहे हैं। जो भी सिंबल हमें चाहिए उस सिंबल पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सिंबल ऐड हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में। अब जो भी काम हमें अपना ऐड कराना है वो हम अपना पेज पर काम भी कर सकते हैं। तो हम लोग अपना अगर पेज पे कोई सिंबल ऐड करना होता है तो सिंबल ऑप्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमें दे रखा है मोर सिंबल। अगर हम चाहते हैं हमें और काम सिंबल लगाकर ही करना है तो जहाँ पे सिंबल चाहिए कर्सर रखेंगे, डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे मोर सिंबल पर क्लिक करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमें अलग अलग तरह के कई तरह के सिंबल मिल रहे हैं। जो भी सिंबल हमें चाहिए होगा उस सिंबल पर आकर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा सिंबल ऐड हो जाएगा। और अगर हमें कोई काम करना है वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर सिंबल पर मोर सिंबल पर आएंगे और यहाँ पे हमें फॉन्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स दे रखे हैं। हम जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हमें डिफरेंट टाइप के सिंबल्स मिल जाएंगे। तो हमारे अलग अलग फॉन्ट्स में अलग अलग टाइप के सिंबल दे रखे हैं। आपको जो भी सिंबल जिस भी फॉन्ट का चाहिए होगा आप उस पर क्लिक करिएगा, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लोज पर। ऐसा करते ही वो सिंबल ऐड हो जाएगा। अब शॉर्टकट की बनाने के लिए सिंबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब वो सिंबल सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए शॉर्टकट की बनानी है। जैसे मुझे इस सिंबल के लिए शॉर्टकट की बनानी है तो इस सिंबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शॉर्टकट की पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें शो कर रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। यहाँ पे हम अपनी उन की को प्रेस करेंगे, उन की को टाइप करेंगे जिनका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली ही सिंबल ऐड कर सकते हैं। हमें उसके लिए सिंबल ऑप्शन के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। आप कंट्रोल के साथ में या ऑल्ट के साथ में या कंट्रोल ऑल्ट के साथ में किसी लेटर को लेकर कोई भी शॉर्टकट की अपने सिंबल के लिए बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ऑल्ट जे अपना कीबोर्ड से टाइप किया कि अब हम जब भी ऑल्ट जे करें तो हमें ये राइट एरो का सिंबल डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाए। अब टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें नीचे की तरफ ऑप्शन शो कर रहा है असाइन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अगर हमें सिंबल का डायलॉग बॉक्स भी क्लोज करना है तो इसे भी यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम अगर अपने कीबोर्ड से ऑल्ट जे की को प्रेस किए तो हमने देखा कि तुरंत ही वो सिंबल हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया जिसके लिए हमने शॉर्टकट की क्रिएट की थी। उसके लिए हमें ऑप्शन के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें बार बार सिंबल ऐड कराने के लिए सिंबल ऑप्शन का यूज ना करना पड़े तो हम इस तरीके से सिंबल के लिए शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। फिर से मुझे यही सिंबल चाहिए तो हम फिर से अपने कीबोर्ड से जो भी हमने शॉर्टकट की असाइन कर रखी है सिंबल के लिए
उसे आकर टाइप कर देंगे कीबोर्ड से और वो हमारे डॉक्यूमेंट में असाइन हो जाएगी। और अगर अब शॉर्टकट की रिमूव करनी है तो उसके लिए सिंबल ऑप्शन पे जाएंगे और अपनी उस शॉर्टकट की को सेलेक्ट करेंगे जिसकी शॉर्टकट की रिमूव करनी है। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की ऑप्शन पर जाएंगे। अब हमें यहाँ पर सिंपल और यहाँ पर उसकी शॉर्टकट की शो कर रही है। अपनी शॉर्टकट की को हटाने के लिए उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है रिमूव। रिमूव पर क्लिक कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अब वापस से अगर हम ऑल्ट जे प्रेस कर रहे हैं तो भी हमारी वो की काम नहीं कर रही, मतलब हमारा वो सिंबल ऐड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने जिस सिंबल के लिए शॉर्टकट की बना रखी थी उसके लिए हमने उसकी शॉर्टकट की रिमूव कर दी है। सिंबल में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और मोड सिंबल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा कोई वर्ड ऑटोमेटिक ही करेक्ट हो जाए। उसके लिए ऑटो करेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कभी कभी हमें कोई स्पेलिंग लिखनी होती है और वो बार बार हमसे गलत हो जाती है, तो हम उससे फ्यूचर के लिए यहाँ पर उसे ऐड करा के रख सकते हैं ताकि अगर इन फ्यूचर भी वो गलत हो तो ऑटोमेटिक ही वो करेक्ट हो जाए। उसके लिए यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक किए। जैसे मैंने यहाँ पर दिया CMP कि अगर कभी भी मैं CMP टाइप करूँ तो ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर से रिप्लेस हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर वो टाइप करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और अगर अब हम जैसे यहाँ पर CMP टाइप किया और स्पेस किया तो आपने देखा जो वर्ड हमने वहाँ पर ऑटो करेक्ट में ऐड करा रखा था वो ऑटोमेटिकली ही उसे रिप्लेस कर देगा। या फिर इसी तरीके से मैंने ये वर्ड लिखा और एंटर का यूज किया तभी भी वो उसे ऑटोमेटिकली ही करेक्ट कर देगा। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज करके हम अपने किसी वर्ड को ऐड करा सकते हैं जो उसे ऑटोमेटिकली ही किसी दूसरे वर्ड में आकर रिप्लेस कर सकता है। आज की क्लास में हमने सिंबल्स ग्रुप के ऑप्शंस तक पढ़ लिया है। आज नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे।